Welcome back everyone. I am Ravi from Brain Mentors. In this video, we are going to learn about few text formatting tags and also we'll look forward for W3 validation. इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग्स देखने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन फ्यू नेम्स हियर कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से HTML टैग्स आपको मिलते हैं. जैसे कि B टैग फॉर बोल्ड, I टैग फॉर इटैलिक. लेकिन अगर आज की डेट में हम आई टैग की बात करें तो इट इज़ इटैलिक प्लस इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो दी आइकन्स. आपकी स्क्रीन पे जब आइकन्स लगाना चाहते हो, लाइक आप किसी ब्रांड का आइकन यूज़ करना चाहते हो या किसी भी कोई छोटा मोटा किसी भी तरह का आइकन आपको चाहिए, देन वी यूज़ आई टैग. यू टैग फॉर अंडरलाइन. सो दीज आर द फर्स्ट फ्यू बेसिक टैग्स यूज फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. इसके अलावा कुछ और ऐसे भी टैग्स हैं जिसके साथ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम लोग करते ज़रूर हैं, बट उनका एक थोड़ा मीनिंग अलग है हमारे लिए. लाइक वी हैव स्ट्रॉन्ग टैग. बाय डिफ़ॉल्ट ये भी बोल्ड ही करेगा टेक्स्ट को, बट इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बी टैग. इम्पोर्टेंस इन सिनेरियो ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग टैग या जो अभी हम और टैग्स लिखने वाले हैं, इसका मतलब होता है एम्फेसाइज. ये इटैलिक करता है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को. देन वी हैव INS विच मीन्स इंसर्टेड, ये अंडरलाइन करता है टेक्स्ट को. तो दीज आर द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स दैट वी कैन यूज फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा भी देखने वाले हैं लाइक W3C validations. So what exactly W3C validations are? How to check your page whether your HTML is working perfectly or not. HTML के साथ एक एडवांटेज है कि इट विल नेवर गिव यू एरर. HTML कभी एरर नहीं देता है. बट इफ यू आर राइटिंग समथिंग रॉन्ग, हाउ यू विल गेट टू नो दिस? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कोड गलत है? सो दैट्स वाई W3 हैज मेड अ वेबसाइट वेयर वी कैन चेक वेदर अवर HTML कोड इज परफेक्ट और नॉट. क्योंकि हम लोग जब भी वेबसाइट अपलोड करेंगे उससे पहले ये ज़रूर चेक करना है हम लोगों को कि हम लोगों की वेबसाइट W3 वैलिडेटेड है या नहीं है. इट मीन्स वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स और नॉट. After that, we'll be looking for few HTML entities and few tags like there is a tag known as pre, there is a tag known as code. So these are the little things that we also have to consider while learning HTML. So let's get started without wasting any time. So first we'll be looking for text formatting. So now let's create a new file here. Text formatting .html. and guys remember one thing, अभी हम जो text formatting देखने वाले हैं, generally we won't prefer this kind of text formatting. Generally we prefer CSS. 80% 90% टाइम you have to prefer CSS. जनरली हम लोग CSS यूज करते हैं. बट इन केस अगर आपको छोटा एक दो जगह पर चेंज करना होता है, देन वी कैन डायरेक्टली यूज these kind of tag. So we have text one heading here, that is text formatting, and now after that I am writing here one paragraph. Now if I say that I want to make this paragraph bold, if I want to make this paragraph bold, can I do this? Like if I cut this paragraph and put inside B tag, is it valid for me? एंड इफ इट इज़ वैलिड और नॉट, देन हाउ आई एम गोइंग टू चेक? ये मुझे कैसे पता चलेगा कि बी के अंदर पी टैग जो लिखा हुआ है क्या वो ठीक है सिंटेक्स मेरा? लेकिन इफ यू विल सी देन इट इज अंडरलाइंग रेड कलर हेयर. तो ये रेड कलर से अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है बिकॉज आई हैव इंस्टॉल्ड वन एक्सटेंशन. W3 वैलिडेशन के नाम से एक एक्सटेंशन आता है VS कोड में. यू कैन इंस्टॉल दैट and then it will help you to tell that whether your syntax is right or not. So it is saying that element P not allowed as child of B. Why? क्योंकि मैंने आप लोगों को कल एक लास्ट टाइम एक ब्लॉक और इनलाइन के बारे में बताया था, एंड वट एवर योर B tag is, it is inline. B tag means bold, it is inline, and P tag is block. So inline के अंदर block element आप नहीं डाल सकते हो. देर इज ओनली वन टैग, दैट इज ए टैग, जिसके अंदर हम लोगों को ब्लॉक एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं कभी कभी, बिकॉज वी हैव टू मेक फुल ब्लॉक क्लिकेबल. तब हम लोगों को जरूरत पड़ती है. अनटिल अनलेस यू वॉन्ट बी यूजिंग एनी काइंड ऑफ ब्लॉक टैग इनसाइड इनलाइन टैग्स. सो दैट्स वाई
cut this paragraph, paste it here and put this text inside B tag like this. Now this is a perfect syntax here. Similarly, we have another paragraph with I tag, and I tag is here for italic. Then we have another P tag, then we have U tag. This is for underline. So we have bold, italic and underline. Let's execute this code. Now here we can see the first paragraph is bold here, second is italic and third is underline. So that's how we can format our basic text. If you will replace your B tag with strong, I tag with EM tag and U tag with INS tag, the output will be same here. So there will be no difference in the outcome. But the importance comes when we talk about SEO or the importance of some kind of text, then the role of strong tag, EM tag and INS tag is used there. So that's why right now we do not have to worry about what exactly strong tag and EM tag is doing. We just have to see whether there is any difference if we use them. You won't be seeing any difference here. कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा अभी. बी टैग से भी बोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग टैग से भी बोल्ड ही होगा यहां पर. ओके, यू कैन लर्न अबाउट थियोरेटिकल डिफरेंसेस बिटवीन दीज काइंड ऑफ टैग्स कि ये डिफरेंसेस कब आते हैं. सो फॉर राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग, स्ट्रॉन्ग का अगर आप मीनिंग समझना शुरू करोगे, स्ट्रॉन्ग मीन्स लाइक जिसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए ज्यादा है. बी टैग इज जस्ट फॉर बोल्ड. स्ट्रॉन्ग टैग सिर्फ बोल्ड बाय डिफॉल्ट दिखाता है, लेकिन विद इंपॉर्टेंस, वो जो इंपॉर्टेंस है वो यहां पर आपको नजर नहीं आएगी. सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स दैट वी हैव यूज्ड. एंड इंस्टेड ऑफ आई टैग यू कैन यूज EM, इंस्टेड ऑफ U टैग यू कैन यूज INS. द आउटकम विल बी सेम. तो आप लोगों को ये ट्राई करना है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर. नाउ लेट्स से वन थिंग. क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर हम एक पैराग्राफ लिखें एंड इफ आई हिट एंटर हेयर, तो क्या मुझे इसी तरीके से आउटपुट नजर आ सकता है स्क्रीन पे? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज पैराग्राफ नॉर्मली इंटरप्रेट होगा. उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि आप यहां पर कितने स्पेसेस देने वाले हो, आपने कहां पर लाइन ब्रेक लगाया. नथिंग विल अपीयर हेयर, ओनली वन स्पेस विल अपीयर. बिकॉज अगर आप अलग अलग आईडीज में अलग अलग तरीके से कोड लिखोगे, देन ब्राउजर विल बी शोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट्स ईच एंड एवरी टाइम ऑन ईच एंड एवरी ब्राउजर. सो दैट्स व्हाई एक सिंगल स्पेस लेगा वो हमेशा, और जितना उसके अंदर विड्थ है उतना ही ऑक्यूपाई होगा. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ टैग नोन एज प्री, दैट इज फॉर प्री फॉर्मेटिंग. अब जैसा आप यहां पर लिखोगे बिल्कुल वैसा ही आपको आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगा. यू कैन सी द आउटपुट हियर. आपको यहां पर आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगा कि दिस काइंड ऑफ आउटपुट, जहां पे भी आपने कोई लाइन ब्रेक किया है, जहां पे भी आपने एंटर किया. बट वेयर वी आर गोइंग टू यूज दीज काइंड ऑफ थिंग. हम लोगों को इस प्री टैग की जरूरत कब पड़ेगी? हम लोगों को पैराग्राफ तो ऐसे नहीं करना है, पैराग्राफ तो नॉर्मली शो करना है. सो व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ प्री टैग, लेट मी शो यू. सपोज आप किसी ट्यूटोरियल वेबसाइट पे जाते हो, समथिंग लाइक आपने बोला कि आप C++ का फॉर लूप सर्च करते हो, कोई एक छोटा मोटा किसी भी तरह का प्रोग्राम, यू कैन पिक दैट पर्टिकुलर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वेबसाइट. तो हम लोग को ये देखना है कि ये जब आउटपुट हम लोग यहां देखते हैं, हाउ इट इज फॉर्मेटेड हियर, ये इतना परफेक्टली फॉर्मेट कैसे होकर आता है, किस तरह का कोड लिखा जाता है इस तरह के आउटपुट्स को दिखाने के लिए. और बड़े बड़े प्रोग्राम भी आप लोगों ने काफी देखे होंगे, लाइक 100 लाइन ऑफ प्रोग्राम भी हो सकता है. हाउ दे आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ कोड. सो आई एम जस्ट कॉपिंग this simple code and I'm pasting it here as it is. इसको आप किसी p tag यानी पैराग्राफ में नहीं डाल सकते, because it's not a paragraph. इसको सोचना पड़ता है कि किस टैग में डाला जाए. So that's why we have a tag known as code. तो आपके पास कोड नाम से एक टैग होता है जिसके अंदर कोड को पेस्ट किया जाएगा. सिंपल. तो कोड नाम से एक पहले से HTML के अंदर टैग है जिसके अंदर कोड ही डाला जाना है. नाउ लेट्स सी द आउटपुट. अभी हमें नजर आ रहा है कि यहां पर कुछ एरर्स हैं, बट विल सी व्हाट आर द एरर्स हियर. लेट्स गो टू द आउटपुट स्क्रीन. नाउ यू कैन सी जैसा प्री के अंदर लिखा बिल्कुल वैसा आउटपुट आना शुरू हो जाता है. बट द प्रॉब्लम इज इंक्लूड के बाद आयोस्ट्रीम नहीं आया. इफ यू सी इंक्लूड के बाद देयर इज नो आयोस्ट्रीम रिटर्न हियर. व्हाई? बिकॉज इट इज कंसिडरिंग आयोस्ट्रीम एज अ टैग. इसको क्या लग रहा है कि आयोस्ट्रीम एक टैग है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंगल ब्रैकेट.
So that's why it is unable to interpret this. So now what we have to do? अब क्या करें? We have a concept of HTML entities here now. तो यहां पर शुरुआत होती है HTML entities की, और HTML entities मतलब %LT सेमीकोलन, दैट इज लेस देन. तो एंटिटीज का सिंटेक्स होता है एम्परसेंड से स्टार्ट करते हैं और सेमीकोलन पे एंड करते हैं, देन एम्परसेंड GT सेमीकोलन, दैट इज ग्रेटर देन. यही चाहिए था हमें, यहां पर लेस देन का साइन और यहां पर ग्रेटर देन का साइन. और आगे भी हमें बहुत सारी जगहों पर यहां पर लाइक हियर वी नीड सम एंटिटी कोड हियर लाइक दिस. सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस ऑल दीज एंगुलर ब्रैकेट विद LT semicolon, that is less than symbol. Now let's see the output. It's perfect now. So that's how we interpret our HTML, our code kind of things. इस तरीके से आप अपने जब भी कोई प्रोग्राम को डिस्प्ले करना चाहते हो, C++, जावा, किसी भी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम है, 100 लाइन ऑफ कोड है, यू जस्ट हैव टू यूज वन प्री टैग एंड इनसाइड प्री वी यूज कोड, और उसके अंदर जहां पे भी आपको एंटिटीज की जरूरत है जस्ट राइट दैम. एंटिटीज बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि देर इज नो सिंबल ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, पाई एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिक्स सिंबल्स, वी डोंट हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन अवर कीबोर्ड. हाउ यू आर गोइंग टू शो देम टू यूजर? आप जब भी कोई मैथ्स की वेबसाइट पे जाते हो, कोई फिजिक्स की वेबसाइट पे जाते हो, हाउ दे आर यूजिंग दीज यूनिट? सो वी हैव एंटिटीज एम्परसेंड एंड लेट्स राइट अल्फा, दैट विल शो यू वन अल्फा सिंबल, एम्परसेंड पाई. तो इस तरीके से जाकर हम लोग ये सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज HTML एंटिटीज. तो अगर आपको इन एंटिटीज के बारे में और अच्छे से समझना है, जस्ट सर्च HTML एंटिटीज ऑन गूगल. नाउ इट विल शो W3 schools, बट you don't have to go to this website. You have to go to this dev.w3.org. This is the perfect website to visit and learn about anything related to HTML. यहां पर आपको HTML की each and every entity नजर आनी शुरू हो जाएगी. So we have entities of HTML here. जो भी आपको डिस्प्ले कराना है, whatever you want to display, like integration, differentiation, any symbol, any character, digit, fraction, decimal, pi, whatever you want, each and everything is here. Okay, so I hope it's clear to all of you that how to use HTML entities and how to format your text using HTML. तो अभी हमने जो text formatting देखी है, this was the example of text, some text formatting things जो भी हमने देखा है, ये सब कुछ HTML की साइड से किया जाता है. बाकी we generally uses CSS also, ताकि हम लोग इसको और अच्छे से फॉर्मेट कर सके. Okay, now after that if you want to validate this page whether the code written in this page is perfect or not, अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपने जो कोड लिखा हुआ है आपके पेज पे वो ठीक है या नहीं, then how you are going to check? You just have to check W3C validator. Search for W3C validator and it will show you one website where we validate our HTML and CSS. तो अभी हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट कोड कॉपी पेस्ट करते हैं. जस्ट कॉपी दिस कोड and paste it here and let's see whether we have any error inside our HTML or not. कोई HTML के अंदर error है या नहीं है? Because whenever we are writing HTML code, this is the only platform which will give you a perfect definition of your HTML. If it is showing you document checking completed, no errors or warnings to show, it means your website is perfect. Now let's say if I do some mistakes here, if I write this angular bracket, this angular bracket, and let's do one thing, just put this I tag here and put the P tag here, and also this is my P tag now and this is my I tag now. So I am just giving some errors here. कुछ यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गलतियाँ की ताकि हम लोग जाकर ये चेक कर सकें कि what will be the solutions available here. पेस्ट करते हैं and then again we are going to check this. Now let's see the output. Now it is giving me error. आप देख सकते हो इसने आपको दो एरर दिखाए यहाँ पर, that element P not allowed as child of element I in this context. Element IOStream not allowed as child of element code. तो जो भी एरर होंगे वो आपको W3C validator शो कर देगा जाकर. So that's why it is one of the best practice कि जब भी आप कोई वेबसाइट, कोई वेब पेज बनाओगे, check that particular website on W3 validator so that you will be
you will be sure that whether your website, whether your HTML code is perfectly validated or not. So that's why it is always recommended. Okay, so this is the introduction to text formatting. Now in the next video, we'll be talking about few major HTML parts like how to build lists and tables. So thanks for watching this video.